अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? ठीक ठाक। आज आप लोगों के साथ कुछ मज़े की बातें भी होंगी, तो व्लॉग थोड़ा लेंथी हो सकता है। सुबह नाश्ते के फ़ौरन बाद हम लोगों ने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। घर की खिड़कियां दरवाजे बहुत मिट्टी हो रही थी, पहले हमने उसे झाड़ा, मेरी हेल्पर आ गई। उसके साथ ही जो है ये जो मैंने छोटे छोटे पॉट्स बनाए हुए हैं ना, इनको प्रॉपर क्लीनिंग की ज़रूरत होती है हफ़्ते 10 दिन में, क्योंकि इनकी जो रूट्स होती हैं अगर हम उन्हें 10-15 दिन में क्लीन नहीं करें, यानी इनका पानी चेंज करना है, उसे वॉश करना है, तो फिर इनके जो लीव्स हैं वो येलो होना स्टार्ट हो जाते हैं ना। सो ये काम जो है अलीना कर रही थी, मेरी बड़ी बेटी, मैंने इनके ज़िम्मे लगा दिया था। और मैं थोड़ा हेल्पर के साथ एक्स्ट्रा काम करवा रही थी। मेरे घर के बाहर जो एक्स्ट्रा स्पेस है जहाँ पे छोटे बच्चे खेलते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद हो गया था ना, मैस हो गया था। पुरानी साइकिलें, टूटी हुई चारपाइयाँ, यानी कि घर के मेरी सास अम्मी वालों का, हमारे घर का जो एक्स्ट्रा सामान होता था ना, वो यहाँ पे बाहर हम लोग रख देते थे। अब वेकेशन है तो बच्चों को खेलना था, तो मैंने उन्हें प्रॉपर साफ़ करवा के दिया है। मेरी हेल्पर के साथ लग के मैंने कल जो है यहाँ का जितना एक्स्ट्रा सामान था उसे हमने एक साइडों में कर दिया। बाकी यहाँ कुछ ऐसी तारें थी जिनमें करंट नहीं है, लेकिन तारें बिखरी हुई हैं, वो हम नहीं लपेट सके। बाकी हमने बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया बच्चों के लिए ना। इस वक्त बच्चे 1 घंटा यहाँ पे खेल लेते हैं, और मैं भी मुतमईन होती हूँ कि मैं बार बार आके चेक करती रहती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं ना। शामी बनाने थे मुझे आज, तो मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले जो है 1 किलो दाल भिगो दी थी नीम गर्म पानी में अच्छी तरह धो के। यहाँ पे मेरे पास 1.5 किलो चिकन है और 1 किलो चने की दाल है, वरना नॉर्मली जो है मैं 1.5 किलो चिकन में आधा किलो चने की दाल डालती हूँ। दाल ज़्यादा डालने की वजह ये थी कि देखें, दालें जो हैं वो घर में बहुत कम बनती हैं, आजकल गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। चिकन नॉर्मली हमारे पास हफ्ते में 1-2 दफ़ा पक जाता है। ख़ासकर चने की दाल में हाई इन प्रोटीन एंड फाइबर होता है, जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ना। तो इसलिए मैंने शामी में चिकन की क्वांटिटी ख़ुद कम कर दी ताकि दाल ज़्यादा बच्चे खाएं। इसमें मैंने पानी ऐड किया, 2 छोटी कटी हुई प्याज मैंने ऐड की, लहसुन अदरक ऐड किया। मसाले में नेशनल का एक शामी मसाला पैकेट डाला, घर का कुटा हुआ सूखा धनिया, हल्दी और गरम मसाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड किया। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिए शामी, और मेरे बच्चे फ़्रेश हो चुके थे। मैंने सुबह ही उन्हें ऑयलिंग वगैरह अच्छी तरह कर दी थी। टाइम ऑलमोस्ट 2 बजने वाले थे। हेल्पर भी मेरी काम ख़त्म करके चली गई थी। अच्छा, अगर आप सफाई करने से पहले, जिस तरह आपके भी घर में छोटे बच्चे हों, उन्हें आप बाहर भेज दें, थोड़ी सी धूप भी खा लें बच्चे, उसके साथ अपनी गेम वगैरह भी वो लोग खेल आएँ, उसके बाद अगर आपकी सफाई होती है ना, तो सारा दिन घर साफ़ रहता है। और मैंने जो है ये लाउंज का कर्टन भी चेंज किया था। काफ़ी टाइम से ब्राउन कलर के कर्टन्स थे, तो आज मैंने वो हटा के उसकी जगह जो है ये रेड कर्टन लगाया था। और पोचे में आज सरफ़ और सोडा दोनों चीज़ें डाली थी, जिसकी वजह से फ़र्श बहुत चमक रहा था। साफ़ सुथरा घर, यकीन करें, ज़हनी तौर पे इतना सुकून देता है ना आपको। आज के दिन की अच्छी बात ये थी कि मैंने दोपहर का खाना नहीं बनाया था, मेरी सास अम्मी ने बनाया था साग और चावलों की रोटी। मुझे साग बनाना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन मेरी सास अम्मी बहुत अच्छा साग बनाती हैं। उन्होंने मुझे और बच्चों के लिए 5 चावलों की रोटियां थी और साग का एक छोटा बाउल भेजा, जो बच्चों के लिए और मेरे लिए माशाल्लाह बहुत था। शामी बन रहे थे। और साथ ही जो है यहाँ पे मैं इमली भिगो के रख रही हूँ। मैंने बनानी है जी इमली की चटनी। ये वही चटनी है जिसकी मैं प्रॉपर डिटेल में आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। मैंने इमली का बड़ा पैकेट मंगवाने के लिए कहा था, लेकिन आज छोटा गया, तो थोड़ी सी इमली मेरे पास पहले की भी पड़ी हुई थी, तो मैंने इमली में पानी डाल के 2 गिलास इसे भिगो के रख दिया। इसे हम 1 घंटे तक छोड़ देंगे, ये बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है हम इसकी चटनी बनाएंगे ना। सर्दी हो और गाजर का हलवा ना बने, ये तो भाई हो नहीं सकता। ख़ासकर मेरे घर में तो गाजरें भी मंगवाई थी, माशाल्लाह 6 से 7 किलो गाजरें थी मेरे पास। लेकिन गाजर के हलवे की जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। क्यों कि आज का व्लॉग ऑलरेडी जो है काफ़ी लंबा हो गया है। हालांकि आप यकीन करें,
मैंने बहुत छोटे छोटे से सीन लगाए हैं, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में 20 या 22 मिनट्स का व्लॉग हो चुका है। तो गाजरों की रेसिपी मैं डिटेल आप लोगों के साथ जो है ना नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। कोशिश यही है कि हलवा बन जाए, शामी बना लूँ, चटनी भी बन जाएगी। आज मटर हैं वो भी मुझे छील के रखने हैं। ये सारे कामों से फ़ारिग हो जाऊँ ताकि बच्चों की वेकेशन है तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच्चों के साथ स्पेंड कर सकूँ, क्योंकि देखिए हम लेडीज़ का ज़्यादा टाइम किचन में चला जाता है और किचन में काम करने के साथ इतनी एनर्जी वेस्ट हो जाती है कि फिर कुछ करने का दिल ही नहीं करता ना, ख़ासकर इस सीज़न में। वो कहते हैं ना कि आपको अच्छा आइडिया और मशवरा कहीं से भी मिल सकता है, तो मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ है। मेरी यूट्यूब की फैमिली से एक मेरी सिस्टर हैं, उन्होंने मुझे कमेंट करके कहा कि आप अपने बच्चों के नाम लेके पुकारा करें, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यकीन करें मैंने उनका ये कमेंट पढ़ा तो मैंने कहा ये कितनी अच्छी इन्होंने बात की है कि मेरे माइंड में ये बात पहले क्यों नहीं आई ना। अब मैं आपको बताती हूँ। ये जो खाना खा रही हैं ग्रीन स्वेटर में, ये मेरी बड़ी बेटी हैं अलीना। इसके बाद जो मेरी दूसरा नंबर बेटी हैं उनका नाम है मुक़द्दस। उसके बाद मेरा जो तीसरा बच्चा है मेरा बेटा, उसका नाम है हशाम। एंड जो मेरा सबसे छोटा बेटा है उसका नाम है, ये जो आपको सोफ़े पे लेटे हुए नज़र आ रहे हैं, इनका नाम है अब्दुल रहमान, लेकिन हम इन्हें प्यार से घर में सादी के पुकारते हैं। तो आपको मेरे बच्चों के नाम पता चल गए। अब मैं इनके नाम से बताया करूँगी। जिस तरह इस वक्त हशाम जो है बैठ के मटर छील रहे हैं, इन्हें आप मटर छीलने को दे दें, पालक बनाने को दे दें या लहसुन छीलने को दे दें। ये टीवी देखते हुए ना इतनी जल्दी ये काम कर लेते हैं ना। तो टीवी चल रहा था, साथ ही मैंने इन्हें टेबल पे जो एक छोटा सा कपड़ा बिछा के मटर दे दिया। मैंने कहा चलो बेटा मटर छीलो, और बच्चे साथ साथ मूवी भी देख रहे थे। काम ख़त्म हो गए थे, बच्चे फ्री थे तो बस मूवी भी देख रहे थे, साथ खाना खाया, साथ इन्होंने मटर छीले, हमारी बातें होती। सर्दियों में जो है बच्चों को जिस दिन भी नहलाएं तो कहवा ज़रूर बना के दिया करें, उससे बच्चों को सर्दी ज़ुकाम नहीं होगी। यहाँ पे मेरी बेटी आप लोगों के साथ एक कहवे की रेसिपी शेयर कर रही है। इसे मेरी बेटी ने काफ़ी दफ़ा बनाया है, हम लोग बहुत शौक़ से पीते हैं। और इसमें एक छोटी सी चीज़ थोड़ी सी यूनिक है, वो आपको बताऊंगी, जिसकी वजह से इसका टेस्ट इतना अच्छा लगता है ना। ये नॉर्मल कहवे से बहुत अच्छा है। इसे वो बच्चे भी पियेंगे जो कहवा नहीं पीते। यहाँ पे केटल में इन्होंने 4 कप पानी डाला। पत्ती आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और उसके साथ ही 2 छोटी इलायचियाँ भी खोल के आप इसमें डाल दें। अब मीडियम फ्लेम पे आप इस कहवे को जो है पकाएं। जब इस कहवे में उबाल आना शुरू हो, जिस तरह जोश, तब आपने ये यहाँ पे देख सकते हैं तुलसी का एक छोटा पैक है। इसमें इलायची होती है और इलायची वो होती है जिसके ऊपर जो है ना सिल्वर कोटिंग होती है। ये आपको आराम से तुलसी की इलायची मिल जाएगी। इसमें इतनी अच्छी खुशबू होती है। इस तरह ये डाल के इसे थोड़ी देर और पकने देना। एटलीस्ट कहवा जो है वो कुछ सेकंड्स के लिए उसमें अच्छी तरह जोश आ जाए। अब जो मुक़द्दस है ना, उसे साग पसंद नहीं है, वो साग नहीं खाती, तो इसलिए उसने खाना ही नहीं खाया। तो यहाँ मैंने उसके लिए 2 से 3 चम्मच जो है पंजीरी निकाली। इस कहवे की खुशबू, यकीन करेंगे कि जब आप इसे सर्व करेंगे ना, तो अगर आपके घर कोई गेस्ट आया हो तो वो आपसे पूछेगा ज़रूर कि आपने इस कहवे में ऐसा क्या स्पेशल डाला है। इसकी खुशबू इतनी मज़े की है। और साथ ही जो है हनी डालें, चीनी बिल्कुल मत डालिएगा, और अगर शहद ना हो तो थोड़ा सा जो है वो गुड़ डाल दें। और अगर किसी बच्चे का थोड़ा बहुत गला ख़राब है तो 1-2 छोटे पीस जो है वो आप अदरक के भी डाल सकते हैं इसमें। ऐसी चीज़ें सर्दियों में बच्चों के साथ बैठ के पीने में बहुत मज़ा आता है। मुझे तो स्पेशली बहुत मज़ा आता है। अच्छा, इस कहवे में एक और बात भी है कि जब आप इस तरह ट्रांसपेरेंट कप में इस कहवे को निकालेंगे ना और आप लाइट में देखेंगे तो इस कहवे में आपको शाइनिंग भी फील होगी, क्योंकि जो हमने इलायची के बीज डाले हैं ना उस पर सिल्वर कोटिंग की होती है। तो देखें, हम लोगों ने कहवा एंजॉय किया, मूवी चल रही थी, और साथ ही जो है माशाल्लाह हशाम ने पूरे मटर जो है उसे मुझे छील के दे दिए। शामी का मसाला पूरा अच्छी तरह तैयार हो चुका था तो मैंने उसे ठंडा होने के लिए साइड कर दिया। इमली बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी थी पानी में। मैंने पहले इसमें
वो सारे बाउल वाली इमली और पानी ऐड किया। इसके बाद जो है मैंने इसमें 1 लीटर के करीब पानी और ऐड किया। फिर इसमें 2 से 3 छोटी इलायचियाँ, थोड़ा सा ज़ीरा या ज़ीरा पाउडर डालें, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च आप इसमें डालें और साबित काली 2 से 3 मिर्ची आप इसमें वो डाल दीजिए। स्टार्टिंग में जब हम ये चीज़ें डाल के इसे चूल्हे पे चढ़ाएंगे, जो इमली के अंदर जो एक बहुत ज़्यादा खट्टापन होता है ना, वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें चीनी भी ज़्यादा नहीं डालनी पड़ेगी हमें। ये एक ऐसी चटनी है जो मेरी इतनी मशहूर है कि जो मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं वो मुझसे बनवाती हैं, मेरे भाई को बहुत पसंद है। तो उन्होंने जब उनको खाने का दिल करता है तो वो मुझे कहते हैं कि भाई हमारे लिए एक छोटा जार तो चटनी का बना देना। वो ख़ुद भी ट्राई करते हैं, लेकिन बस होता है ना, कोई चीज़ किसी के हाथ का टेस्ट ऐसा सेट हो जाता है, या मैं बनाती हूँ तो वो खट्टी नहीं होती, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती और ज़्यादा मीठी नहीं होती, मतलब हर चीज़ बैलेंस कर लेती हूँ। तो माशाल्लाह सब ने ये चटनी बनवा बनवा के ना मुझे इसमें एक्सपर्ट कर दिया है। इसे मैंने चढ़ा दिया फुल आग पे जब तक इसमें एक उबाल आए। मटरों को मैंने अच्छे तरीके से धो के और इसे भी पैक करके रख दूँगी। यकीन करें, अगर इस किस्म की चीज़ें आपके पास बनी हो ना, तो कभी दिल नहीं करता कि हम कुछ डिटेल में बनाएं, तो आप सिर्फ सिंपली ज़ीरा और मटर के चावल बना लें। ये देखें, इस तरह ये उबलना पानी शुरू हो गया और पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम हुई। तब मैंने पहले इसमें से बीज निकाले। इस तरह सारे नहीं निकाले, आधे मैंने बीज निकाले, आधे मैंने जो है वो इमली में रहने दिए। अब मैंने इसमें चीनी ऐड की। चीनी आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए। कुछ लोग को वो खट्टी मीठी पसंद होती है, कुछ को सिर्फ मीठी पसंद होती है। अब मैंने इसे पकने दिया तकरीबन 10-15 मिनट। जब इसकी पानी की क्वांटिटी इमली की और कम हो गई तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। 1 लीटर अगर आप इमली बना रहे हैं, यानी कि आपके पास पानी है, तो उसमें आपने 1.5 चमचा डालना है कॉर्नफ्लोर का, थोड़े से पानी में। इससे ज़्यादा आप नहीं डालेंगे। बस इतना सा कॉर्नफ्लोर डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स करके और इसे जो है 15-20 मिनट के लिए नॉर्मल आंच पे छोड़ दें। इसकी क्वांटिटी कम होगी, ये गाढ़ी होती जाएगी और जो है जी आपकी इमली की चटनी तैयार हो जाएगी। फिर इसे ठंडा करें और आप इसे जार में भर दें। किचन के काम से फ्री होके जो है मैं फ़्रेश हुई, क्योंकि मैंने भी आज सुबह से सर में तेल लगाया हुआ था और ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर, सीरम, इन तमाम चीज़ों पे मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। मेरा व्लॉग अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। आपके बाल हों या आपकी स्किन हो, वो स्पेशल केयर मांगते हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों की और अपने बालों का और स्किन का बहुत ख्याल रखूँ। 5 बजे, साढ़े 4 बजे का जो टाइम होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। देखें, खिड़की से मद्धम सी लाइट अंदर आ रही होती है, साथ ही लाउंज की जो है हम लाइट्स ऑन करते हैं, तो बहुत जो है एक रिलैक्सिंग माहौल होता है ना घर का। इमली की जो चटनी थी वो भी ठंडी हो चुकी थी, तो उसे मैंने अच्छी तरह से जार में शिफ्ट किया। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये चटनी जो है बहुत पतली है, लेकिन क्या है कि ये पूरी तरह अभी ठंडी नहीं हुई। और दूसरा, जब हम इसे फ्रिज में रखेंगे ना, तो सर्दियां हैं तो ये 1 से 1.5 दिन के अंदर जो है ना बहुत ही अच्छी सी गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाती है। बाज़ लोग क्या करते हैं कि चटनी गाढ़ी नहीं हो रही कि चक्कर में इतना ज़्यादा कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं कि वो बाद में सारा जम जाता है, वो फिर चटनी खाने जैसी आपकी नहीं रहती। अब ये जो 2 जार हैं, ये मेरे 2 से ढाई महीने आराम से निकल जाएंगे। अलीना जो है ना, वो बहुत अच्छी चाय बनाती हैं और वो 2-3 टाइप की चाय बनाती हैं। एक चाय होती है कॉफ़ी फ्लेवर की, अदरक वाली चाय भी वो बनाती हैं, थोड़ी इस मसाले वाली चाय भी वो बनाती हैं। तो किसी दिन व्लॉग में मैं कोशिश करूँगी कि ये सारी रेसिपी जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँ।
मेरे घर में बच्चों को चाय देने का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। उसकी वजह ये है कि हमें भी जब मैं छोटी होती थी तो मेरी अम्मी चाय नहीं देती थी। सच में आपको बताऊं, मेरे हस्बैंड को चाय बहुत पसंद है और शादी होने के बाद मुझे उनके साथ जो है चाय पीने की आदत स्टार्ट हुई थी, वरना मैं चाय नहीं पीती थी। तो इसीलिए मैं खुद भी बच्चों को ज़्यादा चाय नहीं देती, और बेसिकली देखा जाए तो चाय ज़्यादा अच्छी चीज़ है भी नहीं हमारी हेल्थ के लिए। लेकिन क्योंकि बच्चों के वेकेशन स्टार्ट हैं, और अगर आप लोग मेरे व्लॉग शुरू से देख रहे हैं तो आपको पता होगा मेरे घर की रूटीन बहुत टफ होती है आम डेज़ में। तो स्कूल डेज़ के बाद, इतनी टफ रूटीन के बाद ब्रेक बच्चों के लिए बनता है, और बच्चों के साथ एज अ मदर मैं कहती हूँ हम माओं को भी ब्रेक चाहिए होता है ना। रात को टाइम से बच्चों को सुलाना है, ड्रेसें प्रेस करनी है, फिर सुबह बच्चों ने स्कूल जाना है, फिर वही रूटीन। तो ये जो हफ्ता 10 दिन होते हैं ना, इसे इंजॉय करें, खाएं पिएं। फ़िलहाल अगर आप डाइट भी कर रही हैं तो मैं तो कहूँगी कि डाइट को भी अभी साइड पे रखें और बच्चों के साथ खाएं पिएं, इंजॉय करें। मेरे बच्चे बिस्किट सेलेक्ट करने में बहुत देर लगाते हैं, क्योंकि इनकी बिस्किट्स में कभी भी एक चॉइस रही नहीं है। और ये सबसे अच्छी बात है कि मैं देखती हूँ कि लोगों के घरों में बच्चे बिस्किट्स बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते। इन्हें ज़्यादातर घर की चीज़ों की आदत है, जिस तरह मैंने पंजीरी बनाई, और अब फिर मैं गाजरों का हलवा बनाने वाली हूँ। तो मकसद बच्चों को ना इस तरह की चीज़ों की आदत हो गई है, तो ये बाहर की इस तरह पैक चीज़ें बहुत कम खाते हैं बच्चे। यहाँ पे जो है हशाम का मूड थोड़ा सा अपसेट था, बस कोई बात थी आज जिसकी वजह से। तो मैं उसे बैठ के आराम से उसके कान में इस तरह बात कर रही थी कि कोई दूसरा बच्चा भी है हमारी बातें ना सुने ना। मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं एक बच्चे को कोई बात समझा रही हूँ तो वो इस तरह समझाऊँ कि दूसरे को पता ना चले कि कोई इशू हुआ है या हमारी कोई डिस्कशन हो रही है। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि दाल ज़्यादा होने की वजह से जो है ना, शामी का मसाला पीसने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी ना। वो रुक रुक के मसाला पीसा जा रहा था, तो मैंने मसाला पीसने के दौरान ही जो है इसमें 2 अंडे ऐड कर दिए ताकि थोड़ा लिक्विडी हो जाए ये। और 1 अंडा मैंने इसमें अभी ऐड किया है, साथ ही मैंने इसमें कटी हुई प्याज, धनिया और मिर्ची ऐड कर दी हैं थोड़ी सी। माशाल्लाह से शामी का मसाला इतना बना था कि इसमें इतने शामी तो बन ही जाएंगे कि आपकी बहन के 2 ढाई हफ्ते गुजर जाएं। और एक सिस्टर ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि आप बताएं, जब आपके बच्चे छोटे थे तो आपने चीज़ें कैसे मैनेज की। देखें, ये बहुत डिटेल टॉपिक है, इस पे मुझे आपके लिए ना एक अलग से व्लॉग लाना पड़ेगा, जो मैं इंशाल्लाह अनकरीब आपके लिए लेके आऊँगी। लेकिन एक बात बताऊँ, बच्चों के साथ प्यार का मामला रखें, ज़्यादा ज़िद बहस ना करें बच्चों के साथ, क्योंकि ये आपके या मेरे वाला दौर नहीं है कि हमारी माएँ सबके सामने हमें डांट भी देती थी, मार भी देती थी। आजकल अगर आप किसी भी 2 लोग बैठे हुए हैं ना, इवन बच्चों की फुफ्फो बैठी हुई है, बच्चों की खाला बैठी हुई है, उनके सामने भी आप बच्चे को डांटेंगे ना तो बच्चा बहुत महसूस करता है। और ये वो बात होती है कि बच्चे में चिड़चिड़ापन आ जाता है और बच्चा आपसे बदतमीज़ी करता है। दूसरा ये है कि जितना हो सके बच्चों की तारीफ़ करें, बच्चों को छोटे छोटे से स्टेप्स पे अप्रिशिएट करें। हमारे पास क्या है कि तारीफ़ का कॉन्सेप्ट नहीं है। एज आ औरत, एज आ हाउसवाइफ, एज आ माँ, मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा कि आप कितनी अच्छी तरह घर चलाती हैं, आप कैसे मैनेज करती हैं। हाँ, कहीं थोड़ी सी कोई कमी आ जाए तो लोग जो हैं वो नेगेटिव कमेंट ज़रूर करेंगे कि ये तुम कैसे कर देती हो, तुमने बच्चों को कैसे रखा हुआ है। तो ये चीज़ें देखिए, जब हम फील करते हैं ना तो यही चीज़ें हमारे बच्चे भी महसूस करते हैं। जितना हो सके बच्चों की तारीफ़ किया करें, बच्चों के साथ एक प्यार और मोहब्बत का मामला रखें। दूसरा ये है कि बच्चे घर में अगर खेल रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है घर में वो चीज़ें बिखेरेंगे। इस पे कभी मुँह मत बनाया करें, क्योंकि मैंने बहुत सारी मदर्स को देखा है, वो बच्चों को टोकती रहती हैं, ये क्या कर दिया आपने, सोफ़े की गद्दी आपने नीचे फेंक दी, ये कुशन ख़राब हो गया, ये आपने मेरी सेटिंग डिस्टर्ब कर दी। कोई बात नहीं है, रिलैक्स रहें। अगर बच्चा खेल रहा है तो वो चीज़ें बिखेरेगा, ज़ाहिर सी बात है। तो फिर वो बाद में आप अपने बच्चे के साथ मिलके उठा लें। अब देखें, मेरे जो दोनों बेटे हैं ना, वो सिर्फ़
1 घंटे की उनको परमिशन होती है बाहर खेलने की। उसके अलावा वो नमाज और कुरान पाक के लिए घर से बाहर जाते हैं। इसके अलावा ये दोनों, मेरे घर का जो दरवाज़ा है ना, ये मेरी बिना परमिशन के बाहर नहीं जाते। अब उस 1 घंटे के अलावा अब इन्होंने कुछ तो करना है ना, तो ये यहाँ खेलेंगे भी, ये चीज़ें भी खेलेंगे, और मैं कुछ नहीं कहती इनको ना। अलीना बताएं ये क्या है? These are idioms and these are widely used nowadays. मतलब ये बहुत सारे यूज़ होते हैं आजकल, ठीक है, इंग्लिश में, लाइक इंग्लिश बहुत एडवांस हो गई है. So these can be used in spoken English only. So white elephant means something that's not important or not needed anymore, but it's still expensive. White lie means you are not liking something, but you still pretend that you like it. Okay. Next is coffeeable. Like if you want to ask your friend that whether she is free on weekends, so you can ask, are you coffeeable on Friday, Saturday or Sunday, the day you want to ask for. मतलब जैसे कि हम पहले करते थे, बहुत सारे लफ्ज़ों को मिला के एक शॉर्ट सी लाइन बनेगी। So idiom means कि मतलब कोई भी बड़ा सेंटेंस आप शॉर्ट लाइंस में जो है उससे एक्सप्रेस कर लें और सामने वाले को समझ में भी आ जाए। तो ये स्पोकन इंग्लिश में काउंट होगा? कैसे स्पोकन, आप इसे रिटन में नहीं यूज़ कर सकते। हाँ। आजकल हमारे घर में ईडियम्स के बारे में डिस्कशन हो रही है। ये स्पोकन इंग्लिश का एक न्यू वर्जन है जिसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स को छोटा करके हम बोल सकते हैं। तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करें जितना हो सके। घर में सेल्फ स्टडीज़ करने के बच्चों के यही फ़ायदे हैं कि आपको एक एक मिनट का पता होता है कि इस वक्त आपके कौन सा बच्चा क्या पढ़ रहा है और किस में कितना कॉन्फिडेंस है। ट्यूशन भेज के सारा डिपेंड हम ट्यूशन टीचर्स पे कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते। कोशिश करती हूँ मैं कि ये 10-15 मिनट होते हैं, इसमें आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँ जिसका आपको भी फ़ायदा हो, स्पेशली फॉर मदर्स। मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में गाजरों के हलवे की रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, छुट्टियाँ एंजॉय करें, खाएं पिएं, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।